प्यारे बच्चों, हमारे यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण और हमारे अतिथिगण, ये जो आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, ये आज हम एक देवी के एक स्वरूप की आराधना करते हैं जिसने नाद का प्रथम आभास दिया हमें, उसका हम ध्यान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री और दुर्गा दोनों एक ही शक्ति हैं। गायत्री की ही शक्ति दुर्गा है और दुर्गा वो शक्ति है जो हमें दुर्गम पथ पे चलाना सिखाती है। दुर्गम नामक दैत्य को मारने के कारण दुर्गा कहलाई, दुर्गम नामक दैत्य को मारने के कारण, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जो ज्ञान का प्रकरण कल से चालू किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज जिस बात करेंगे वो है कि गुरु के सानिध्य में आने के बाद, गुरु की छत्र छाया में बैठने के बाद हमारे मोह मिट जाता है और मोह मिटने के बाद हमको सब और भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। हर जीव में, किसी में भी अपने को दुश्मन नहीं दिखता, किसी में भी अपने को कोई अपना बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं दिखता, बल्कि सब अपना ही स्वरूप दिखता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यक्षसी पांडव, भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि इस ज्ञान को तू जानने के बाद तुझे मोह नहीं होगा। मोह न होना सबसे बड़ा वरदान। भगवान अगर ये वरदान दे दें कि तुमको मोह नहीं होगा, बस सबसे बड़ा वरदान। इसी पर ज्ञान की महिमा, ज्ञान क्यों जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं है। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अगर सहारा मिटे नहीं मन का अंधियारा, मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, धीर अभियान गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन
होता ऐसा जैसे प्राण नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। भटकाओं की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़े। भटकाओं की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़े। गुरु के निर्देशों को माने, उसको सच्ची संपत्ति जाने। गुरु के निर्देशों को माने, इनको सच्ची संपत्ति जाने। धन बल साधन बुद्धि ज्ञान का, धन बल साधन बुद्धि ज्ञान का, कर अभिमान नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे। तुमको ध्यान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जैसे अंधकार होता है तो सूरज आता है, सूरज आते ही उजाला हो जाता है। चारों तरफ किलकारी, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, सौंदर्य दिखाई पड़ता है। प्रकृति में अप्रतिम सौंदर्य दिखाई पड़ता है। ये सूर्य के आने का चमत्कार है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है। और जगत की आत्मा होने के कारण सूर्य का आना एक चमत्कार कर देता है। दिनमान, दिनमान यानी सूर्य का नाम। तो दिनमान यानी जब सूर्य जैसे आता है वैसे उजाला हो जाता है, ऐसे गुरु जब आता है तो हमारे जीवन के अंधेरे में भी प्रकाश आ जाता है। ये इस गीत का भाव था। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता।
बच्चों, आज विशेष दिन है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हमारे 2 सपूत जन्मे थे भारत के, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन उतना प्रचार नहीं पाया, पर जैसे उनके जाने के बाद उसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। उनके महाप्रयाण के बाद 1965 के युद्ध में जब समापन की ओर था तब उनकी डेथ हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री एक सादगी के प्रतिमूर्ति थे। जीवन भर उन्होंने अपना तप किया। ऐसा कहते हैं कि नदी पार करके, गंगा नदी पार करके बनारस के पास पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे नाव के लिए। और ऐसे में पढ़ाई की उन्होंने। शास्त्री जो है उनका सरनेम इसलिए है क्योंकि शास्त्री की डिग्री ली थी उन्होंने, इसलिए। बाकी लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, दूसरा सरनेम था उनका। मैं बताना नहीं चाहता जानबूझ के, जाति सूचक। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि ऐसे समय में आए जिस समय हमको ऐसा लगता था कि क्या होगा इस देश का। जवाहरलाल नेहरू चले गए। जवाहरलाल नेहरू चाइना वॉर में बुरी तरह से आहत हुए थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री ने संभाला इस देश को। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो नारा। और सोमवार का व्रत, सोमवार एक समय भोजन मत करो। मैं तो उनके उस व्रत को आज भी मानता हूँ, आज भी कहता हूँ कि अगर हमें अपने जवानों के लिए और हमें अपने देश की रक्षा के लिए पैसा बचाना है तो शास्त्री जी का सिद्धांत अभी भी सही है। एक समय भोजन न करें, उसके बदले में उतनी राशि 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, जितना भी हो उतना बचा के रख दें। और प्रति सप्ताह एक बार बचा करके सोमवार के दिन हम 4 दिन की राशि नियमित रूप से बचा करके, या महीने में या सप्ताह में या वर्ष में एक बार हम उसको भेजें राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में। तो इससे क्या होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन हो जाएगा राष्ट्र की सुरक्षा में। दूसरा, गांधी जी। महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इस देश को उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने का वादा किया। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये बोलते थे वो। बहुत सारे विवाद खड़े हुए उनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये भारतवर्ष जो है ये भारतीय संस्कृति पे आधारित है। भारतीय संस्कृति सबको अपने समेटने में लेती है। इसलिए पाकिस्तान का बनना किसी को स्वीकार नहीं हुआ, परंतु गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने एक आंदोलन है, महसी करके जगह है, आप लोग गए कि नहीं मालूम नहीं, कोई बिहार के बच्चे हैं यहाँ पे? महसी, महसी जानते हो ना कहाँ पर है? चंपारण। मैं गया हूँ महसी, और महसी में मैंने एक दिन बिताया, एक रात बिताई मैंने उस आश्रम में जहाँ गांधी जी रुके थे। और वहाँ से फिर चंपारण भी गया था, मैं बेतिया भी गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ से आंदोलन स्टार्ट किया और महात्मा पद उनको वहाँ मिला। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के युवा इतने प्रभावित हुए उनसे, क्योंकि उन्होंने वहाँ आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन किया। ये है 1916-1917 की बात। और उस समय वो वकील के रूप में काम करते करते वहाँ से यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी कपड़े की पगड़ी और सब के सब छोड़ छाड़ के आधी धोती पहनना चालू कर दिया था। आधी धोती पहन करके रानी के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाना हिम्मत का काम है। और ये कहना कि हमारे पास इसलिए कपड़े पूरे नहीं हैं क्योंकि तुमने हमको लूट लूट के हमारे यहाँ से कपड़े ले जा करके हमको आधी धोती पहनने पे मजबूर कर दिया। इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया विक्टोरिया के सामने, तो विक्टोरिया ने कहा, इस फकीर को बुलाओ, नहीं तो ये श्राप दे देगा, इसको बुलाओ, उसको कर्ज, ही विल कर्स मी, उसको बुलाओ, मिलेंगे उससे। उसी ड्रेस में मिले, प्रोटोकॉल तोड़ के, सारे प्रोटोकॉल। गांधी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा और वहाँ की सभा में उन्होंने बहस की। और बहस करने के बाद गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसको उन्होंने लीड किया। मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत का धनी था आदमी, बहुत हिम्मत का धनी। हिम्मत थी, गजब की थी, आत्मबल था, इसीलिए 78 ईयर्स की उम्र जिए। और उसके बाद उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया कि मैं समझता हूँ कि
भारत आज़ाद हुआ तो एक की वजह से नहीं हुआ, गांधी जी की वजह से, पर गांधी को महात्मा पद मिल गया। महात्मा, बापू, फादर के फादर को हम बापू कहते हैं, बापू, कई बार फादर को बापू कहते हैं। तो हमारे राष्ट्र के पिता कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारा देश उन्हीं के मार्गदर्शन, अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत श्री कृष्ण से लिया। श्री कृष्ण जिन्होंने मक्खन की क्रांति की थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा का आंदोलन भी श्री कृष्ण से लिया, और कभी उनका नाम नहीं लिया, भले कोट नहीं किया उन्होंने, परंतु वास्तव वहीं से लिया। ये सारे के सारे आंदोलन जितने भी हुए हैं उसकी वजह से गांधी जी बने। गांधी जी को आज हम नमन करते हैं, उनका जन्मदिन है, और उनका नाम हमेशा अमर रहे, शास्त्री जी का नाम हमेशा अमर रहे। शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध में हमको विजय दिलाई थी। अभी जब ये हमला हुआ है तो इस हमले के दौरान बार बार न्यूज़ आ रही हैं कि 1965 में ये लोग लड़े थे, ये लोग लड़े थे, ये लोग लड़े थे। पाकिस्तान की तरफ से भी जो लड़े थे उनके भी नाम आ रहे हैं कि वो लड़े थे, वो मरे, वो लड़े थे, वो मरे, वो लड़े थे, मरे। उनके नाती पोते जो हैं आज जनरल बने बैठे हैं, आज पाकिस्तान की आर्मी में बार बार धमकी दे रहे हैं कि भारत को सावधान रहना चाहिए। चलो अच्छा है, हमको सावधान कर रहे हो तो हम सावधान रहेंगे, विश्राम की स्थिति में नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा सावधान रहेंगे। आके तो देखो, अरे हिम्मत तो करके देखो थोड़ा, हमारा हमसे मुकाबला करके देखो जरा, एक हाथ से हाथ मिला के देखो, ऐसे करते ना, ऐसे 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 लड़ते ना, हाथ लड़ाते, जरा हाथ लड़ा के तो देखो। चौड़ी छाती वाले हम लोग तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे। मित्रों, ये जो लोग हैं, ये लोग 1965 के वार के दुहाई देते हैं, 1971 के वार के दुहाई देते हैं कि वो सामयिक परिस्थितियों के कारण हम लोगों ने लूज़ कर दिया, सामयिक परिस्थितियों के कारण लूज़ कर दिया। पर वास्तव में सही अर्थों में उन्होंने लूज़ नहीं किया, वो हराए गए, पूरी तरह से हराए गए। जितनी बार कोशिश की पाकिस्तान ने अंदर आने की, उतनी बार चांटा खा के वापस गया है वो, और चांटे खाए हैं और आगे भी चांटे खाते रहेगा, वो इन शहीदों की वजह से, अमर शहीदों की वजह से। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनके जैसा आदर्श बनने की हमारे मन में कामना आए। आज शुक श्लोक है 35वां, यज ज्ञात्वा न पुनर्मह मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण दृक्षस्यात्मन्यथो मयि। अब इसको अपन थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ताकि अर्थ समझ में आ जाए, अर्थ के हिसाब से। यत, यत यानी जो, जिसको, यत ज्ञात्वा जानकर, ज्ञात्वा यानी जानकर, न पुनः फिर से नहीं, फिर से नहीं, एवं, एवं यानी इस प्रकार, मोहम, मोह को, ब्रैकेट में तू प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, यास्यसि यानी प्राप्त होगा, यास्यसि यानी प्राप्त होगा। यज गात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, पांडव यानी हे अर्जुन। येन, दूसरी लाइन है, येन, येन यानी जिस ज्ञान के द्वारा, भूतानी संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण जीव जंतुओं को, संपूर्ण जीवधारियों को, प्राणधारियों को, भूतों को, अशेषेन निशेष भाव से, निशेष भाव से, अपना ही मानकर, आत्म भाव से, साक्षी भाव से, अपना भाई मानकर, अपना अंग मानकर, आत्म भाव से मानकर, आत्मनि अपने में, अथो पीछे, मई आत्मनि यानी अपने में, उसके बाद अथो यानी पीछे, मई यानी मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, द्रक्ष्यसि तो देखेगा। तो इन संपूर्ण भूतों को, जिस ज्ञान के द्वारा तू इन संपूर्ण भूतों को बिना किसी द्वेष के भाव से, बिना किसी प्रकार के तू राग के भाव से और निशेष भाव से तू अपने अंदर देखेगा, फिर मुझ परमात्मा में देखेगा, मतलब एक जैसे दिखेंगे तुझे सबको सब। अब इसको थोड़ी व्याख्या करते हैं। ज्ञान की महिमा अनंत है। ज्ञान संस्कृति में
सभ्यता में, जीवन के उत्कर्ष में, सभी में परिलक्षित होता है। ज्ञान के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, अन्य प्राणियों से भिन्न है। ये हम लोग कल बात कर चुके हैं। लेकिन ज्ञान का यथार्थ क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हमारे पास बहुत है। ज्ञान कितना तरह का ज्ञान, लाइब्रेरी में चले जाओ, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं, कुछ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किताबें। और एक यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लाइब्रेरी। आज हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, प्रकृति का ज्ञान, विज्ञान, संसार का ज्ञान, मनुष्य की शारीरिक संरचना का ज्ञान। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड नॉलेज। फ्रेगमेंटेड नॉलेज, विभाजित ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये विभाजित ज्ञान है, फ्रेगमेंटेड नॉलेज। ये जो हमें ज्ञान देता है विभाजन का ज्ञान देता है, टुकड़ों टुकड़ों का ज्ञान देता है, संपूर्ण का ज्ञान नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जातियों में, कुलों में, भाषाओं में और विभिन्न प्रकार की नस्लों में इस तरह के लोग होते हैं। मनुष्य समुदाय का वर्गीकरण करते हैं। मनुष्य हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम विभाजन कर रहे हैं और विभाजन करके हम देखते हैं। तो ये ज्ञान जो है समाजशास्त्र का विभाजित ज्ञान है। मनुष्य का शरीर, मेरी फील्ड एनाटॉमी, तो आपकी फील्ड योग में मानवीय काया एनाटॉमी। चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब अलग अलग सिस्टम में चले जाते हैं। इसलिए जब हम स्पेशलिस्ट होते हैं और हम कहते हैं उनके पास जाके कि हमको डॉक्टर को दिखाना है, बोले किनको दिखाना है बताओ? आज क्या हो गया है मेडिकल साइंस में कि सारा के सारा साइंस स्पेशलाइजेशन की हो गई। यहाँ तक कि हाथ की इन पाम जो है, पाम इधर वाला हिस्सा, इसका डॉक्टर अलग हो गया है, सर्जन, और इस हिस्से का सर्जन अलग हो गया है। आर्टरीज का इसकी जानकारी रखता है पूरी, बस उसके अलावा उसको कोई जानकारी नहीं है। फ्रेगमेंटेड नॉलेज, बस यहीं तक की जानकारी उसकी। इसकी सर्जरी कर देगा, बहुत बढ़िया कर देगा, प्लास्टिक सर्जरी कर देगा। हार्ट के डॉक्टर को दिखाना है, आँख के डॉक्टर को दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो आप यहाँ आए, चलिए बहुत अच्छा है, परंतु इसके बाद आप उनको दिखा दीजिए, फिर उनको दिखा दीजिए। जब पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो उसको कम से कम कुछ नहीं 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 10 जगह, और 10 जगह से रिपोर्ट आती है, तब जाकर के ज्ञान पूरा प्राप्त होता है। इस मरीज को क्या तकलीफ है भाई, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो एक समग्र जानकारी को जोड़ करके एक स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, फिजिशियन उसको अच्छी तरह से जोड़ करके बताता है कि हाँ ये बीमारी है, ये बीमारी। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग कालखंडों में पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अलग अलग हिस्ट्री। कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, रसायन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो 108 एलिमेंट्स होते हैं। हमारा जो ज्ञान है ये खंड खंड होता चला जाता है, अखंड को खंडित करता है, संपूर्ण को विभाजित कर देता है। जो अस्तित्व की संपूर्णता के ज्ञान दे सके ऐसा कोई ज्ञान है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वो ज्ञान हमारे पास है, वो ज्ञान हम तुमको देंगे। अखंड ज्ञान जो है, जो सबकी जानकारी दे सके, कहाँ से चालू होता है सब कुछ। सांख्य शास्त्र में, अध्यात्म की बात करते हैं, सांख्य शास्त्र में सांख्य और वेदांत 2 पुराने हमारे शास्त्र सिद्धांत हैं, 2 प्राचीन दर्शन हैं। सांख्य में पुरुष की चर्चा की गई है, प्रकृति का ज्ञान दिया गया है, द्वैतवाद के बारे में बताया गया, प्रकृति और पुरुष। यहाँ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति में 23 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत का अध्ययन करते समय हम संपूर्णता का अध्ययन करते हैं। संपूर्णता, केवल ब्रह्म सत्य है, बस। वेदांत का आरंभ ही यहाँ से होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ चलो। अथातो का मतलब होता है अच्छा आओ चलो। अथातो जब भी आए ये मान के चलो, अथातो आओ चलो, अब हम। आपने पढ़ा होगा अथातो ज्ञान जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्ति की व्याख्या करते हैं। नारायण सूत्र पहला सूत्र ये है, भक्ति की व्याख्या करते हैं। हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। एक तत्व में, एक शब्द में संपूर्ण बात की गई, ब्रह्म। ब्रह्म में सब कुछ आ जाता है, बाकी जो कुछ है वो सब क्या है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, पर अलग अलग रूप में है। जो कुछ दिखता है तो है वो, तो वो कहता है कि माया है, वो है नहीं, बस वो आपको दिखता है। भगवान कहते हैं विभाजन का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, खंड का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान को संपूर्णता से अनुभव करें,
कहीं न कहीं किसी न किसी खंड खंड होने से क्या होता है ज्ञान का, हम भटक जाते हैं, किसी न किसी स्थान पे अटक जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये समझ में नहीं आया, ये बताओ, ये समझ में नहीं आया, क्यों? खंड खंड में हो गया ना ज्ञान। भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इसको प्राप्त करके तो मोह को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ज्ञान चाहिए जो मोह से हमें दूर ले जाए, मोह से, अटैचमेंट से दूर ले जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए। ज्ञान वो पारस है, ज्ञान वो कल्पवृक्ष है, ज्ञान वो अमृत है जो हमें मोह से जुड़ने नहीं देता, अटैचमेंट नहीं होने देता। अटैचमेंट इज द बिगेस्ट बंधन फॉर एनीबडी। मोह सबसे बड़े बंधन का कारण। मोह को प्राप्त नहीं होगा, कहीं चिपकेगा नहीं तो हम मोहग्रस्त नहीं होते, क्योंकि संपूर्ण को आत्मसात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कहीं हमारी आसक्ति है तो कहीं हमारी विरक्ति है। मोह का मतलब कहीं हमारा मोह है तो कहीं हमारा बैर होगा, कहीं घृणा होगी, कहीं हमारा प्रेम है तो कहीं हमारा बैर होगा। जब हम संपूर्णता के साथ सृष्टि को एकाकार मानते हैं, सृष्टि के साथ अपने को एकाकार मानते हैं, भगवान को अपने में एकाकार मानते हैं, तो मोह का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे श्लोक का सार मैंने शुरू में बता दिया। मोह कभी ये नहीं कहता तुम्हारे से भी अपने, मोह कहता है कुछ अपना है कुछ पराया। मोह कहता है कुछ अपना है कुछ पराया। जहाँ अपना है वहाँ पराया भी है। अपने के साथ जब पराया आता है तो हम ये धारणा आत्मसात करते हैं कि मोह होता है, तो मोह के साथ आसक्ति भी आती है। हम जब सभी के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं तो हमारे लिए सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं, सभी मित्र हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। सभी अपने अस्तित्व के हिस्से हैं, सभी हमारे अंग अवयव हैं। जैसे शरीर के सभी अंग अवयव प्राण तत्व से जुड़े हुए हैं, अब प्राण ये कहने लगे दिल हमारा अपना है, गुर्दा हमारा अपना है, इसको आप छू नहीं सकते, फेफड़े हमारे अपने, लीवर हमारा अपना है, तो मुश्किल हो जाएगी, शरीर तो संकट में पड़ जाएगा। इसलिए क्या करें, अस्तित्व को संपूर्णता चाहिए, हमारे एग्जिस्टेंस को संपूर्णता चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव, पूरा संपूर्ण रूप में चाहिए हमको। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, जीवन के लिए, प्राण के लिए संपूर्ण रूप, शरीर का कण कण, रोम रोम, एक एक छोटा छोटा हिस्सा उसका अपना होता है, ये मानना पड़ता है। हर चीज उसकी अपनी होती है, जीवधारी की होती है। अगर प्राण तत्व तो कहीं प्रवाहित ना हो, तो मान लो इतने हिस्से में प्रवाहित ना हो तो क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, इस हिस्से को लकवा मार जाएगा। लकवा क्या होता है, फालिज क्या होता है, पैरालिसिस क्या होता है, पैराप्लीजिया क्या होता है, हेमीप्लीजिया क्या होता है, आधा अंग पूरा का पूरा पैराप्लीसिस। कहीं प्राण का प्रवाह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ पैरालिसिस हो जाती है। इसलिए अगर हम अपना और पराया के चक्कर में पड़ेंगे तो हम मोह से बंधे हुए हैं। धृतराष्ट्र की तरह से, उनके पुत्र अपने ही थे खुद के, और पांडव के पुत्र अपने नहीं थे उनके लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि संजय ये तो बताओ, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों में कैसा युद्ध चल रहा है। ये जो चैप्टर 1 श्लोक 1 का जो धृतराष्ट्र का जो डायलॉग है, एक ही डायलॉग बोला है, पूरे में उन्होंने एक ही डायलॉग बोला है। उसके अपने पुत्र थे, पांडव के पुत्र नहीं थे। सभी पुत्र अपने होते तो महाभारत नहीं होता। भगवान कहते हैं ज्ञानी वो है जो संपूर्ण अस्तित्व को देख रहा है। आज भी ऐसे संयुक्त परिवार मिल जाएंगे जहाँ चाचा के लड़के, बड़े भाई के, छोटे भाई के बच्चे, नाती पोते सब एक साथ रहते हैं, एक किचन में खाना खाते हैं और प्यार से रहते हैं। ऐसे घर मिल जाएंगे आज भी। भले हम समझते हो कलयुग आ गया पूरी तरह से, पर नहीं आया। कई घर ऐसे, मैं कई घरों में गया हूँ। ज्ञानी वो है जो संपूर्ण अस्तित्व को देखता है, ज्ञानी वो नहीं जो खंड खंड करके देखता है अस्तित्व को। ज्ञान के बारे में भगवान की राय है, भगवान का वचन है, न पुनर्मोहम, फिर से पुनः मोह नहीं होगा, फिर मोह नहीं होगा। एक बार ज्ञान आ गया तो देखो, विज्ञान तो ढेर सारा आ जाएगा, नॉलेज, इंफॉर्मेशंस खूब सारी आ जाएंगी। विज्ञान मीन्स इंफॉर्मेशंस, विज्ञान मीन्स आज की परिस्थितियाँ जो बताती हैं, आज का जो साइंस है वो बताता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं। पर ज्ञान अगर आ गया तो फिर मोह नहीं आएगा, कभी मोह नहीं आएगा। और मोह में एक वर्ड बोलूँगा, उसके बाद तुमको बोलना, मोह सकल उससे उपजई
बहुविध शूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी बीमारियों का, सारी समाज के संसार की आपत्तियों का मूल एक ही है, मोह। मोह की वजह से सब कुछ हुआ है। हमारा मन जो है अतीत का, आगत का, अनागत का सबका एहसास करा जाता है। मन के पार जब ज्ञान आत्मा में प्रविष्ट होता है उसकी सीमा असीम हो जाती है। जैसे ही ज्ञान अंदर जाता है और आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है तो असीम हो जाता है, फिर उसका अंत नहीं होता। इसलिए पतंजलि कहते हैं डाउटलेस नॉलेज, डाउटलेस नॉलेज, रितम भरा प्रज्ञा, रितम भरा प्रज्ञा, डाउटलेस, संदेह विहीन, विदाउट एनी डाउट। जहाँ डाउट होगा वहाँ नॉलेज नहीं है, जहाँ डाउट है वहाँ कुछ गड़बड़ी। डाउटलेस नॉलेज। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट से नॉलेज लेते हैं तो कहते हैं 0.01 प्लस माइनस, ये इतनी एरर है। एरर हो सकती है, पर इसमें तो एक भी 0.00001% भी एरर नहीं होती डाउटलेस नॉलेज में। ऐसा कोई ज्ञान जो एररलेस हो, जो डाउटलेस हो, जो संदिग्ध न हो, जो संदेह रहित हो, जो संदिग्ध न हो, संदेह रहित हो, डाउटलेस हो, शक रहित हो, वो ज्ञान भगवान कहते हैं। जिसमें भ्रांति न हो, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन्स न हो, जिसमें सीमा न हो, नो लिमिटेशंस, जिसमें अनंतता हो, इन्फिनिटी, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। ज्ञान की सीमा कहीं जरा भी नहीं है। ज्ञान यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरी दुनिया का ज्ञान, सारा ज्ञान, वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। वो ज्ञान वर्गीकरण करने से, खंडित करने से नहीं मिलता। वो ज्ञान मिलता है हमको गुरु की कृपा से, अपनी आत्मसत्ता में। अंश को जानने पर पूर्ण को नहीं जाना जा सकता। श्री अरविंद ने इस बात को उल्लेख किया है, अगर हमने अंश को जाना है तो पूर्ण को नहीं जाना जा सकता। यानी यदि पूर्ण को जान लिया, पूर्ण को जान लिया तो अंश को जाना जा सकता है। यू कैन हैव ए नॉलेज अबाउट द होल थिंग बाय नोइंग इन कॉम्प्रहेंसिव फुलनेस। पूरी उसको पूर्णता के साथ अगर उसको समझ लोगे तो फिर तुमको सारी चीज़ का ज्ञान। अगर खंड खंड से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले पूर्ण को जानो। एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, डॉक्टर को पूरी बॉडी की एनाटॉमी दिखाई जाती है, बताई जाती है, अनुभव कराई जाती है। इसका विसरा काटो, देखो इसमें लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, लंग्स हैं। वो देख करके आगे बढ़ता है। जो डॉक्टर है एमबीबीएस में शुरू में डिसेक्शन करता है, इसके स्केलेटन देखता है, फिजियोलॉजी में उसकी क्रियाएं देखता है, पैथोलॉजी में उसकी विकृतियां देखता है, फार्माकोलॉजी में उसकी चिकित्सा देखता है, तब जाकर के उसको ज्ञान होता है इतना कुछ। अब वो अगर नहीं जाना तो हालत ख़राब हो जाती है। जब बच्चे नहीं पढ़ते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, या पढ़ाया नहीं जाता। अभी भोपाल में एक स्कैंडल पकड़ा गया, व्यापम, जानते हो तुम लोग व्यापम घोटाला जानते हो? व्यापम घोटाले में क्या हुआ है कि जितने भी लोग थे उनके बदले में किसी और को बिठा दिया गया और बिठा करके पास हो गए तो बड़े बड़े ऑफिसर्स के लड़के, बड़े बड़े नेताओं के लड़के मेडिकल में डिग्री लेकर के निकल गए। अब जब डिग्री लेकर के निकले तो उनसे ये पूछा जाए कि इस हड्डी को भाई साहब क्या बोलते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, उन्हें कुछ भी बोलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो पैसा चाहिए, बस हमको पैसा चाहिए। क्या करेंगे? संपूर्ण ज्ञान नहीं है, फ्रेगमेंटेड नॉलेज। इसलिए डॉक्टर को शुरू से पढ़ाया जाता है। शुरू से हम लोगों ने जो पढ़ा है वो शुरू से आखिर तक पूरा के पूरा बेसिक नॉलेज से लेके पूरा, तब जाकर के हमको पता चला कि वास्तव में डिटेल में अध्ययन करने पे, पूर्ण को जानने पर अंश को पता चल सकता है। अंश को जानने पर पूर्ण को नहीं जाना जा सकता। अंश करके पूर्ण को जाना जाता है। अंश करके पूर्ण को जाना जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान वो नहीं है जो आपको मोह में डाल दे, ज्ञान वो नहीं है जो आपको संदेह में डाल दे, ज्ञान वो नहीं है जो आपको तर्क और वाद विवाद करने पे मजबूर कर दे, उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान संशय में डाल दे, संशयात्मा विनश्यति, इसी में है, इन्हीं श्लोक की सीरीज में। संशय जो आ जाए आदमी को तो वो विनाश की ओर प्राप्त होता है, संशय नहीं आना। ज्ञान वो नहीं जो भ्रांति में डाल दे। ज्ञान के नाम पे अज्ञान है। ज्ञान वो है जो आपको अज्ञान से, अशांति से और विभिन्न प्रकार के जो आप संशयों से भरे हुए हैं उनसे मुक्ति दिला देता है। इसको जान लेने पर मोह नहीं होता। ज्ञान न तो शब्द है, ज्ञान न विचार है। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान विचार नहीं है, ज्ञान है सत्य की अनुभूति।
ज्ञान की परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो ज्ञान है सत्य की अनुभूति। एक्सपीरियंसिंग द ट्रुथ इज नॉलेज। एक्सपीरियंसिंग द ट्रुथ, यथार्थ की अनुभूति, वास्तविकता की अनुभूति। शास्त्र पढ़ लिए हमने, विचार पढ़ लिए, तर्क करने में कुशल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए। वास्तविक बात है कि जब समय आए तो हम उस कसौटी पे खरे उतरें। एक बार यहाँ पेपर में आया, यहीं के पेपर में, रुड़की में एक महाराज आए, वेदांती कहलाते थे, वेदांती जी। उनका वेदांत पे भाषण था, वेदांत पे बोल रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, गंभीर व्याख्या करी। आहा, कितना सुंदर लेक्चर, बड़ी तार्किक व्याख्या करी, बड़ी अच्छी व्याख्या, लोग बड़े मुग्ध हो गए। फिर क्या हुआ कि मंच पर ही झगड़ा चालू हो गया, मंच पर ही झगड़ा चालू हो गया, और लोग जो नीचे बैठे थे गए भी नहीं थे पूरे, अभी आयोजकों से झगड़ा हो गया। क्यों? बात तय हुई थी कि उनके भाषण की जो सीरीज होगी उसके पूरे लेक्चर के 25 लाख रुपए में देंगे बोल, और आयोजक उनको केवल 20 लाख रुपए दे रहे थे। 5 लाख के लिए बड़ा झगड़ा हो गया। जो स्वामी जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उन्होंने कहा जगन सत्यम ब्रह्म मिथ्या। वो जो वेदांत की इतनी व्याख्या कर रहे थे, वो उनको सारा ज्ञान उनका एक तरफ। क्यों? ज्ञान प्रैक्टिस में नहीं उतरे तो क्या फायदा है? ज्ञान प्रैक्टिस में उतरना चाहिए, ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। ऐसा लगा कि ब्रह्म मिथ्या हो गया, माया सत्य हो गई। केवल तर्क से, माया विवाद विवाद से, वितंडावाद से ज्ञान नहीं होता। अगर हमें मालूम है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भैया चलो 20 लाख ही सही, जितने दे रहे हो उतने ही दे दो। परंतु ये झगड़ा सबके सामने हुआ ना, तो सब लोगों ने समझ लिया, जितना लेक्चर सुना सब बेकार, जीरो। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं उतरा, वो हमने देख लिया। एक प्रवचन करते थे भागवत की, बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, गुरुजी भी उनकी बड़ी तारीफ करते थे। गुरुदेव ने हमको भेजा भी था उनके पास, हम सबको गए थे, हम सब जितने भी सीनियर लोग थे। मैं तो बहुत जूनियर था, मैं तो 81 में बहुत छोटा सा था, 30 साल का था। पर मेरे साथ साथ जितने सीनियर कार्यकर्ता थे गुरुदेव के पास बैठे, सभी को साथ साथ भेजा। नाम था डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज थोड़ी सी मूंग खाते थे, और उसी के आधार पर अपना पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन उनका चलता था। बहुत अच्छे भागवत कहते थे, बड़ा रस होता था, रस वर्षा होती थी। जब बोलते थे ना, अंदर से डूब डूब के बोलते। उसमें 2 ही लोगों का नाम था, डोंगरे जी महाराज और राम किंकर जी महाराज। राम किंकर जी महाराज रामायण पे बोलते थे, और डोंगरे जी महाराज भागवत पे प्रवचन करते थे। बड़ा गजब का प्रवचन, बड़ा गजब का प्रवचन। राम किंकर जी महाराज की कथा थी एक, और गुरुदेव को बहुत मानते थे, तो उन्होंने गुरुदेव को इन्विटेशन भिजवाया, आप आइए, आप आमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए, आप आगे समीक्षा कीजिए मेरे लेक्चर की। राम किंकर जी की किताबें द्रोलिया पुस्तक भंडार जो है ना, वहाँ पर प्रवचन उपलब्ध हैं उनके, बहुत सुंदर प्रवचन है। कहीं पढ़ने का मन करे तुम्हारा कुछ अलग, तुम उन प्रवचनों को ले सकते हो, कर सकते हो। राम किंकर जी महाराज को मैंने सुना है, गुरुदेव सुनने के लिए गए, तो गुरुदेव जाके दरवाजे के पास चुपके से बैठ गए। आज की तरह से भीड़ नहीं जाती थी उस जमाने में, ये 8-10 लोग जा रहे हैं, हटो 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 हटो, ऐसे नहीं। गुरुदेव जाके चुपचाप बैठ गए। राम किंकर जी महाराज बहुत दिव्य दृष्टि संपन्न थे। उन्होंने देख लिया कि आचार्य जी अंदर पधार गए, आ गए। आचार्य राम किंकर जी महाराज ने कहा 1 मिनट के लिए रुकेंगे। नीचे उतरे और गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव को चरण स्पर्श किया, साष्टांग प्रणाम, दंडवत, और प्रणाम करके गुरुदेव का हाथ पकड़ करके कि आपको ऊपर चलना पड़ेगा। बोले मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। अरे प्रभु चलो तो सही, यहाँ से तो चलो, सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से चलो। वहाँ से उठा के लाए। गुरुदेव ने उनको मना लिया कि मैं आपके सामने बैठ जाऊँगा, पर मैं आपके पास नहीं बैठूंगा, कथा व्यास के पास नहीं बैठना चाहिए। बैठ गए, गुरुदेव सामने बैठ गए, जमीन पर ही बैठे, और गुरुदेव ने उनकी पूरी कथा सुनी। वो घटनाक्रम मेरा देखा हुआ है। हम लोग गए थे, पर हम लोग को ताकीद थी कि कोई भी ये मिशन की यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, चुपचाप जाके शांति से पीछे बैठ जाएगा। हम लोग पीछे बैठ गए थे। क्या सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए और बोलने वाला भी ऐसा होना चाहिए। राम किंकर जी जैसा बहुत बढ़िया बोलते थे, और इतना सुंदर कि जीवन में भी उतारा था उन्होंने। कभी उन्होंने अपने प्रवचनों के कभी भी पैसे नहीं लिए, जितना किसी ने दे दिया उससे उन्होंने एक आंदोलन चलाया पूरा रामायण का। जो ये डोंगरे जी महाराज थे, ये क्या करते थे, इनका आचरण इतना शुद्ध था, निष्कपट था। वो कहते हैं बड़े रसमय ढंग से, पूर्ण ढंग से कहते, कथा में चढ़ा हुआ बहुत आता, पर जैसे कथा समाप्त होती 7वें दिन खड़े हो जाते,
7 दिन तक वो पैसे पे हाथ नहीं लगाते थे, लोग भी उसको नहीं छूते थे, लोग पड़ा रहता था, पैसा पड़ा रहता था, उसके ऊपर ढक देते थे। जब पैसे जो चढ़े थे भागवत पर या स्वामी जी के ऊपर, या स्वामी जी को मान करके वहाँ उस पैसे को जब झाड़ के उड़ जाते और कहते पैसा नहीं लेंगे हम, आयोजक कहते महाराज इतना चढ़ावा हो गया है, इस चढ़ावे को कौन रखेगा, आप रखिए ना, आपने बोली कथा 7 दिन तक। पर नहीं भाई, हम नहीं रखते, कोई अच्छा काम जिससे जन का समाज का हित होता हो वहाँ दे दो इसको। हमारे लिए तो जिसकी हमने कथा कही है, इसका हम नाम लेते हैं, जो हमारा कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, वही हमारा पालन पोषण करता है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं। ऐसे निस्पृह उसको कहते हैं जिसके ऊपर स्पृहा न हो, स्पृहा यानी लोभ, स्पृहा न हो, लोभ न हो, आसक्ति न हो जिसको पैसे की, ऐसे 2 ही व्यक्ति निकले हैं। बाकी तो आज हजारों पंडित लोग हैं जिनके निगाह केवल एक ही चीज़ पे रहती, कितना चढ़ावा आया, कितना चढ़ावा आया, कितना चढ़ावा आया। इन लोगों से क्या किसी को मैसेज जाएगा, क्या ज्ञान जाएगा। कथा कहना, उन्होंने कहा हमारा गुणगान करना हमारा धर्म है, हमारी आत्मा को प्रसन्नता देता है, इसलिए उनकी कथा कहते हैं, उनका नाम लेते हैं। और अगर पैसा चढ़ा है तो पैसा भगवान के काम में लगा दो, स्कूलों में लगा दो, कॉलेजेस में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, सब में लगा दो, पर हिसाब रखो, तुम लोग मेंटेन करो, तुम लोग उसको मेंटेन करो। हम नहीं देखेंगे आपका हिसाब, आप खुद देखो। तो लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते थे, उस पैसे को बाकायदा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते थे। मैं एक शेगांव महाराष्ट्र में एक मंदिर में गया हूँ, भगवान का मंदिर है, मैं और शरद भाई साहब हम दोनों गए थे। वहाँ रोज जितना चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे को 8-10 लोग मिलकर के काउंट करते हैं। शाम के समय वहाँ लिख दिया जाता है आज का चढ़ावा इतना, आज का चढ़ावा इतना, और वो चढ़ावा लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये कि ये पूरा चढ़ावा जो है ये मंदिर के हिसाब में चला गया है, कहीं कोई बेईमानी नहीं, कहीं कोई अलग से नहीं निकाल सकता। अगले दिन लिखा जाता था कल का चढ़ावा इतना, आज का चढ़ावा इतना, इस महीने का इतना चढ़ावा आज तक का है। आज देखिए आज क्या हो रहा है, मंदिरों में लूट मची हुई है, लूट पैसे। डोंगरे जी महाराज न पुनर्मोहम, भागवत का ईश्वर तत्व का ऐसा चिंतन करते करते, मनन करते करते, गंगा जल पीते थे, फलाहार करते थे, मूंग खाते थे थोड़ी सी, बस कथा के अंत में जो कुछ मिलता प्रभु सेवा में लगाते थे और वहाँ से उठ जाते। यज गात्वा न पुनर्मोहम, मोह नहीं था। ज्ञान से जो प्राप्त हुआ है वो अच्छी जगह लगना चाहिए पैसा, पुनर्मोहम ने, मोह नहीं। आचरण में माया 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 फैली हुई है आज, ऐसा नहीं, आचरण में माया नहीं है, दिखाई पड़नी चाहिए। एक बार महर्षि अष्टावक्र उपदेश दे रहे थे, वेदांत का उपदेश कर रहे थे, बहुत बढ़िया उपदेश। अष्टावक्र गीता एक बहुत सुंदर गीता है, आत्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे, हमेशा ज्ञान में रहते थे, बिल्कुल मग्न, बिल्कुल ज्ञान में। और उनके श्रोता थे विदेह, विदेह शब्द कोई जानता है? जनक न, जनक थे जो देह से परे थे। राजऋषि कहा जाता, राजर्षि कहा जाता, उनको जनक प्रमुख शिष्य में थे। और जनक को बहुत बड़ा स्थान मिला है, जनकादि गीता में स्थान मिला है, गीता में एक श्लोक में स्थान मिला है जनक को। उनके पास दायित्व था राज्य को संचालित करने का। जितना ज्ञान जनक को अष्टावक्र महाराज देते थे उसको वो आत्मसात करते थे। आत्मसात करना शब्द बड़ा विलक्षण है। आत्मसात करना मतलब अपने अंदर उतार लेना, अपने अंदर सोख लेना, अपने अंदर उसको ऐसे सोख लेना जैसे हम खाना खाते हैं तो वो उसको हमारे अंग सोख लेते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। हमने खाया खाना रुचिपूर्वक अच्छे से खाते हैं, भोजन न पचे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पर अगर ढंग से खाते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना खाते हैं तो पच जाएगा, शरीर में समाहित हो जाएगा। जब शरीर में समाहित होता है तो शरीर में पोषण देने लगेंगे। इसको कहते हैं आत्मसात कर लेना। आत्मसात, ज्ञान को आत्मसात कर लेना। जो विचार हमने सुने, जो तुम विचार मैं तुमको सुना रहा हूँ, ये विचार तुम अपने मनन करोगे, चिंतन करोगे, इन पर निधिध्यासन करोगे, आचरण में आने लगेंगे, आचरण में आने लगेंगे। हमने सुना था, श्रद्धेय ने हमारी क्लास ली थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसको जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। हमने जीवन में उतारा, जीवन में उतारा तो लाभ मिला हमको। इसलिए मैंने तुमको एक श्लोक सुनाया था,
श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। श्रवण, सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व, शतगुणम मननम, मनन करने का महत्व है। मनन करो, जुगाली करो। गाय खाती है, घास खाती है, कई बार चबाती है उसको, कई बार चबाती है। इसलिए गाय का दूध, भैंस का दूध, जिसका भी है, वो जब दूध निकलता है तो दूध अमृत की तरह से निकलता है वो नीचे से। गाय का दूध विशेष माना जाता है क्योंकि गाय सात्विक है। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम। सहस्त्र गुणा महत्व निदिध्यासन का है। निदिध्यासन मतलब उसके ऊपर चला गया, उसको जीवन में उतारा गया, और जिस पे निदिध्यासन किया गया वो संशय रहित, भेद रहित ज्ञान बन गया। वो है निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्पम। निर्विकल्पम, वो निर्विकल्प बन जाए, बिल्कुल आत्मसात हो जाए, आचरण का हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जनक महाराज अष्टावक्र के प्रवचन में जाते थे सांझ के समय। एक दिन अष्टावक्र मुनि जी बोल रहे थे, सारे ऋषि मुनि आ गए, बहुत सारे ऋषि मुनि सत्संग में आते थे, सब साधु सन्यासी आ गए, सभी बड़े त्यागी महात्मा थे, उनमें बहुत त्यागी महात्मा। केवल एक लंगोटी में रहते थे, और लंगोटी एक आध दो एक्स्ट्रा होती होंगी तो वो सुखा के रखते होंगे धो करके। कोई केवल फल फूल खाता था, कोई व्रत, कोई अलग से नियम से निष्ठ व्यक्ति ऐसे आ गए थे। प्रतीक्षा थी अष्टावक्र महाराज कुछ बोलें, ज्ञान दें। अष्टावक्र महाराज ने से उन्होंने कहा, महाराज बोलिए, प्रवचन शुरू कीजिए। तो बोले, भाई ऐसा है, अभी जनक नहीं आए हैं, जनक राज कार्य में व्यस्त हो गए, जनक का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब हंसे, व्यंग से मुस्कुराए सारे ऋषि मुनि। बोले, सांसारिक आदमी हैं, राज्य चलाते हैं, उनकी प्रतीक्षा करना बेकार है। हम लोग तो आ ही गए आपके सामने, हम लोग तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और आप भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, आप ऋषि हैं, तो आप उनकी तो आसक्तियाँ अटकी हुई हैं, वो आसक्ति में लीन हो कैसे आएंगे। बड़ी खुसर फुसर हुई, कुछ बातें हुई, कुछ कानाफूसी हुई। अष्टावक्र भाप गए चीज़ों को। उन्होंने कहा, चलो आज इनको सत्य का आभास करा ही देते हैं। थोड़ी देर बाद जनक आ गए, वेदांत की कक्षा आरंभ होने को थी। अष्टावक्र ज्ञान में स्थित हो गए। देखो, जब कथा की जाती है या कुछ ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान में अवस्थित होकर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान में स्थित होकर, ज्ञानस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर, योगस्थ होकर। ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाता कि हाँ कहीं भी मिल जाना, हम तो सड़क पे दे देंगे, पान की दुकान पे दे देंगे। पान की दुकान पे ज्ञान खूब मिलता है आजकल। सारी दुनिया की पॉलिटिक्स का ज्ञान की पान की दुकान मिल जाता है। और ऐसे गप मारते मारते बस में ऐसे कई जगह ज्ञान मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में ज्ञान मिल जाएगा ढेर सारा। ये ज्ञान नहीं है, ये तो चुटकुलेबाजी है पूरी पूरी। ज्ञानस्थ होकर जब बैठे, मन स्थिर करके बोलने लगे, तो बोलते बोलते अष्टावक्र महायोगी थे, उन्होंने अपने योग बल से सारे आसपास के क्षेत्र में आग लगा दी। पूरे दिख रही आग, दिख रही उनको, सबको दिख रही, सबको आभास हुआ कि आग लग गई है। वो अष्टावक्र की योग माया थी। वेदांत का प्रवचन अष्टावक्र पूरे लय में कर रहे थे, चालू था प्रवचन, चालू था, प्रवचन नहीं रुका। ब्रह्म तत्व का उपदेश पूरे मनोयोग से कर रहे थे। पर इस बीच साधु महात्मा जो थे उनका ध्यान चला गया, अरे हमारे तो कपड़े जल जाएंगे। कपड़े कौन से थे? पैंट शर्ट थे, धोती कुर्ता, लंगोटी जल जाएगी तो फिर कल के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कि आएंगे कैसे यहाँ? भागो भागो भागो, सारे के सारे साधु महात्मा अपने कपड़े जलने के डर से, कमंडल जलने के डर से भागे, तेजी से प्रवचन छोड़ के भागे, अपने अपने कपड़े, अपने सामान की चिंता में। नहीं भागे तो केवल महाराज जनक बस। अष्टावक्र का, महाराज आपका भी तो संसार है, मिथिला है पूरी की पूरी, इतना सब कुछ आपका राजकाज है, महल है, धन संपदा जल जाएगी तो क्या होगा? आप भी जाइए, उसकी व्यवस्था करिए। प्रवचन क्या है? प्रवचन कल कर देंगे, आज आग लग गई गलती से तो लग गई, हम शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। जनक बोले, व्यवस्था तो हम कर चुके महाराज। जब से हमने राजा का पद संभाला और जब से हमने आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य सीखा, तब से हमने व्यवस्था करना सीख लिया। हम सबको दायित्व समझा कर आए थे, हमारा वहाँ कोई दायित्व नहीं है। हम जहाँ होते हैं आपके आशीर्वाद से वहीं होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। जहाँ आप होते हैं वहाँ हम होते हैं, जहाँ आप जैसे ज्ञानी होते हैं वहाँ हम होते हैं, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। जनक ने संस्कृत में एक वाक्य बोला, मिथिलायाम प्रदीप्त्याम न में दह्यते किंचन। मिथिला जल रही है, मैं नहीं जल रहा।
मिथिला जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा। जिसकी मिथिला है वो संभालेंगे, हमारा वहाँ कुछ करने का काम नहीं। संपूर्ण राज्य, क्योंकि व्यवस्था करना अलग बात है, चिंता करना दूसरी बात है। चिंता से व्यवस्था नहीं होती, चिंता से कार्य नहीं होता, चिंता से केवल दिमाग में शोरगुल पैदा होता है। आज क्या हो गया है, शोरगुल हो गया दुनिया में, केवल दिमाग का, मन का संगीत नष्ट हो जाता है। हड़बड़ी करने से कोई कार्य नहीं होता, हड़बड़ी करने से। अभी घटनाक्रम घटे और हमारे उड़ी और पुंछ बॉर्डर पर, इन सब पर देखते देखते आतंकवादियों ने अटैक करना चालू किया। तो हड़बड़ी नहीं मची, हड़बड़ी नहीं मची। क्यों? समझदार लोग थे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल यहीं के हैं, एस डोभाल यहीं के हैं, उत्तराखंड के। हमारे पीएम मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और हमारे जीडीएमओ, जो हमारे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, गजब का हिम्मत वाला आदमी, चारों शांति से 2-3 दिन तक बैठ के रणनीति बनाते रहे। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी कर दी हो, अरे राम अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से कोई तीसरा अटैक हो गया तो। हड़बड़ी नहीं की, शांति से रणनीति बनाई, पूरे नक्शे को देखा कहाँ से आ रहे हैं लोग बाग। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इन लॉन्चिंग पैड से आ रहे हैं। रात को ड्रोन घुमाया, ड्रोन घुमा के ड्रोन ने पूरी मैपिंग कर ली, पूरे मैप आ गया। रक्षा मंत्री और सब ने बैठ कर, गृह मंत्री सब ने बैठ करके रणनीति बनाई कि हमको उन पर अटैक करना है, हमको हमला करना है। हमला कर दिया, हमको किसी को नहीं मालूम पड़ा। हम लोग सो रहे थे, सब सो रहे थे। रात के 12:30 बजे हुआ, सुबह 4:30 बजे समाप्त। 6 बजे, 6:30 बजे करीब उनको खबर हो गई। मोदी जी को तो सब 5 बजे खबर हो गई, सब वॉर रूम में बैठे हुए थे। यहाँ से राष्ट्रपति यहीं पर थे हमारे पास, जिनके पास हम गए थे मिलने के लिए। राष्ट्रपति जी जैसे ही आए वैसे ही प्रधानमंत्री उनको खबर करने गए, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे प्रीमियर हैं, आर्म फोर्सेस के चीफ हैं माने जाते हैं राष्ट्रपति। उनको खबर की और हमारे देश के जवानों ने, कुल 150 जवान गए थे, बस 150 जवानों ने मिल कर के वहाँ जो 80 के करीब इकट्ठे थे वो आतंकवादी, उन सबको मार दिए, जान से मार दिए। और जान से मारी हुई स्थिति का फोटो आया, पूरा फोटो। उन्होंने कहा ये इसको, इस बीज को जिंदा नहीं रखना है, ये नष्ट करने लायक है। एक गीता दुर्गा सप्तशती में एक जिक्र आता है जिसमें वो ये कहा जाता है कि ये अगर ये इसकी एक बूंद भी अगर ज़मीन पे गिरेगी तो ये जो है कई नए राक्षस पैदा कर देगी। क्या बोलते हैं उसको? रक्तबीज। ये रक्तबीज हैं, एक आतंकवादी रक्तबीज है। तो उनकी बाउंड्री में घुस के पहली बार पाकिस्तान में पहली बार, हम इसके पहले बर्मा की बॉर्डर में घुस के आए हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री के अंडर में, इन्हीं रक्षा मंत्री के अंडर में। वहाँ पिछले साल जून में गए थे, इस साल अभी गए। ये क्या है? हड़बड़ी न मचाना। हड़बड़ी मचाई तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी। हड़बड़ी से गड़बड़ी है, इसलिए हड़बड़ी नहीं मचाना। अब ये क्या है कि सबको लगा आग लग गई तो सबके सब भागे। उन्होंने महाराज हमारा व्यवस्था करना काम है, और चिंता से व्यवस्था नहीं होती, चिंता से कार्य नहीं होता, चिंता से दिमाग में शोरगुल पैदा होता है। परेशान आदमी का मतलब क्या है? परेशान आदमी का मतलब ये कि उसके जीवन का संगीत नष्ट हो गया। जो परेशान है व्यक्ति, उसके जीवन का संगीत नष्ट हो चुका है, जीवन संगीत नष्ट हो चुका है। उसके जीवन में केवल शोरगुल बचा और कुछ नहीं बचा। हम देखते हैं शोरगुल जीवन में रोज, हम देखते हैं संगीत। एक आदमी के जीवन में सितार बज रहा है, एक आदमी के जीवन में पॉप म्यूजिक बज रहा है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी पागल की तरह से नाटक करता है। आज यही बचा है, बस केवल 2 ही बचा है। शोरगुल भी ध्वनि है, संगीत भी ध्वनि है। अगर ध्वनि सुरबद्ध है, तालबद्ध है, लयबद्ध है तो संगीत है। और ध्वनि में कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है तो शोरगुल है। शैलेंद्र से गीतकार थे, शंकर जयकिशन संगीतकार थे। उन्होंने कहा इतने अच्छे अच्छे गीत, बड़े बढ़िया जोशीले गीत आने लगे हैं, आप क्यों नहीं लिखते ऐसे गीत? मैं नहीं लिखता ऐसे गीत, मैं नहीं लिखता। अगर मैं लिखूंगा तो तुमको संगीत बनाना पड़ेगा। फिर 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, यह गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर, ये गाना बन गया, बाकायदा एक फिल्म का गाना बन गया। ये राज कपूर की फिल्म का गाना है, 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ के चिल्लाना।
थोड़े दिन तक, अभी थोड़े दिन पहले इधर से निकल रहे थे, महाराज जी लोग निकल रहे थे, शंकर जी के गण थे, सबके सब पूरे के पूरे नंदी। ऐसा लग रहा था कि वीरभद्र ने अपनी दाढ़ी के बाल फेंके और न जाने कितने पैदा हो गए, और 1.5 करोड़ लोग, सड़क जाम कर दी पूरी की पूरी। शंकर जी के भक्त थे वो। अरे दुष्ट लोग थे, बदमाश लोग। जॉकी म्यूजिक वीडियो रेडियो जॉकी आरजे लेके चल रहे, डीजे लेके चल रहे, सब चल रहे हैं पूरे पूरे, और बजा रहे हैं, गीत बजा रहे हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए? किसको प्रसन्न करने के लिए? भगवान शिव संगीत से प्रसन्न होते हैं क्या? हमारा ज्ञान कैसा है? ज्ञान में हम परेशान भी हैं और ज्ञान भी है और चिंतित भी हैं। ज्ञान जब आता है तो चिंता चली जाती है, भक्ति भी है और हम भयभीत भी हैं। भयभीत होना चला जाता है जब भक्ति आती है अंदर। ज्ञान जब आता है तो परेशानियां चली जाती हैं, और जब भक्ति आती है अंदर तो भय चला जाता है। इसलिए भगवान एक मानक तय करते हैं, मानदंड स्थापित करते हैं, एक पैमाना नियत करते हैं। यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसे जानकर फिर मोह न हो। हमारे साधु महात्माओं को गंभीर आसक्तियां घेरे हुई थी, इसलिए वो भाग के आने के बाद देखा कि बुझ गई थी सब। जैसे देवयोग से चालू हुई थी अग्नि, वैसे देवयोग से बुझ गई थी। हमारी आसक्तियां हमारे जीवन की अनेक खूंटियां हैं जिन पे हमने कपड़े टांग रखे हैं। एक कपड़ा हमारी प्रसिद्धि का, एक कपड़ा हमारे नाम का, एक कपड़ा हमारे उसका। आसक्तियां हमारे जीवन की खूंटियां हैं जिन पे हमने कपड़े टांग रखे हैं, जिन पे हमने बहुत सारी चीज़ें, ये हमको जाने नहीं देती, विचरण नहीं करने देती। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा कुत्ता। हाँ, आपने इसको कुत्ता क्यों बोला? अगर किसी कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो उसका मालिक कहता है ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे को आपने कुत्ता कैसे बोल दिया? भाई इसकी पॉटी हम इकट्ठी करते हैं। हाँ, आपको मालूम नहीं है हमारा कितना ईमानदार कुत्ता, ईमानदार बेटा है, ये हमारी रक्षा करता है। मोह किसी भी चीज़ से हो सकता है, कुत्ते से भी हो सकता है, बेटे से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है, बहू से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है, अपने सब रिश्तेदारों से हो सकता है। पर ये अगर मोह आपको बांध ले तो इसका मतलब ये कि आप जन्म जन्मांतरों के लिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, माँ के पेट में सोते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये आवागमन चलता रहेगा, आवागमन चलता रहेगा। मोह सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण। मोह का मतलब है व्यक्ति का मन चिपक गया। मोह का मतलब है चिपक गए हम वहीं पर, अब हिलेंगे नहीं। पढ़ने वाले लोगों को पुस्तकों से मोह हो जाता है, किताबों से मोह हो जाता है। मेरी किताब दे देना भाई टाइम पे, नहीं दी तो रोज याद कराते हैं। अरे भाई 10 दिन का टाइम दिया ना तुमने, तुम्हारी लाइब्रेरियन तुम्हारे पीछे तो नहीं पढ़ती हाथ धो करके कि किताब दी कि नहीं तुमने बताई? पढ़ती हैं। 10 दिन तक नहीं दो, 20वें दिन दो, तब भी उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने दी थी कि नहीं, इशू की थी कि नहीं। याद रहता है उनको? लाइब्रेरियन बैठी हैं यहाँ पे, आई नहीं है, बिजी होंगे काम में, है ना। तो ये जो पुस्तकालय है, एक बहुत बड़े एल्डोस हक्सले काम करके बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। उनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, पुस्तकालय बहुत अच्छा था। उनके प्राण पुस्तकों में बसते थे। ऐसा लगता था पुस्तकों के बिना उनका जीवन ही नहीं है। कहीं जाते, कुछ करते तो मन चिंता में अटका रहता। फिर फ़ोन करके पूछते, मेरे पुस्तकालय को कोई अव्यवस्थित तो नहीं कर रहा है? पुस्तकालय का केयर टेकर रख के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर गए हुए थे और उनका मन तो वहीं अटका हुआ था पुस्तकों में, पुस्तकें कहीं खराब ना हो जाए। एक पुस्तक की घटना कल सुनाई थी तुमको, जो पानी में गिर गया था। यहाँ पे अलग बात हो गई, बिल्ली ने मोमबत्ती गिरा दी। मोमबत्ती गिराई तो सारी किताबों में आग लग गई और सारी किताबें एक एक करके धू धू करके जलने लगी। थोड़ी दूर पे थे वो, बुला लिया गया कि आप देख लीजिए। वो रोने लगे जोर जोर से, चिल्लाए जोर जोर से, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं रखा? पुस्तकालय पूरा जल गया, पूरा जल गया। फिर उसके बाद जलने के दुख में ऐसा लगा वो पागल हो गए, हंसने लगे जोर जोर से, खूब हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, क्या बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। लोगों ने उनको दिलासा दी कि भाई पागल होने की जरूरत नहीं है, फिर से किताबें आ जाएंगी, आप क्यों परेशान हो? बोले हम पागल नहीं है भाई, आप नए पुस्तकालय की व्यवस्था करो या ना करो, पर आज हमको एक ज्ञान मिल गया। हमको क्या? हमारा मन केवल पुस्तकों में बंधा हुआ था कि सब कुछ पुस्तकों में है, पुस्तकों के बिना भी ज्ञान है, वो हमारे अंदर है, यहाँ है अंदर ज्ञान।
हम उस ज्ञान को पुनः निकाल देंगे और पुनः निकाल करके हम नई किताबें लिख डालेंगे, पर हमको इससे अब कोई डर नहीं लग रहा। अब लाइब्रेरी को मोह नहीं है हमारे मन में। ऐसा यदि हो जाए तो कितना बढ़िया है। आपके पास बढ़िया से सूट है, आपके पास बढ़िया से कपड़े हैं, पैंट शर्ट हैं, घर जाने के लिए निकाल के रखें, जमा के रखें, जल जाएँ तो, प्रेस में जल जाए तो, या कुछ हो जाए तो वो चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से बुरी तरह से। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, फिर से आ जाएगा, क्या जरूरत है। उन्होंने कहा आज हमको अनुभूति हुई, हमारा अस्तित्व इन पुस्तकालयों में, इन पुस्तकों के साथ बंधा हुआ था। आज इससे एक अनुभूति हुई कि हम जीवन के अंतिम छोर पे खड़े हैं, वृद्धावस्था आ गई है, कहीं आसक्ति इन किताबों में अटक न जाएं, हमारी आसक्ति प्रबल और सबल हो। इसके पहले पुस्तकों के जल जाने से हम आसक्ति मुक्त हो गए। आसक्ति से मुक्त होना मतलब बंधनों से मुक्त होना। हम बंधनों से मुक्त हो गए, अब हमें कोई चिंता नहीं है। सारी किताब जल गई, पूरी पूरी किताबें, एक नहीं, ये हजार नहीं, कम से कम 10-15 हजार किताबें सब जल गई। कोई डर, कोई मन में नहीं। बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने इकट्ठी की, ज्ञान इकट्ठा किया, लिखा। यह ज्ञात्वा न पुनर्मेहम मोहम, जिसे जान लेने पर फिर मोह नहीं है। मोह है तो हम खंडों में बंधे हैं, मोह है हम टुकड़ों में बंधे हैं। मेरी टेबल, मेरा कमरा, मेरी दीवारें, कमरा बदल दो किसी का तो कमरा बदलने के बाद भी मोह इतना ज़्यादा होता है कि मेरा कमरा, मेरी दीवार, मेरे उस पर पेस्ट किया हुआ कागज, मैंने वो टाइम टेबल लगा रखा था वहाँ पर। हमारी आसक्ति प्रबल और सबल हो, उसके पहले मेरेपन से निकल जाए हम बाहर, मेरेपन से निकल जाए। मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जहाँ तक हमारा है, मन विस्तृत हो जाता है, इसलिए मन का कोई अस्तित्व नहीं। मन एक भ्रांति है, बड़े मजे की बात है। मन एक भ्रांति है। हमारे शरीर को कोई रोग हो जाए, चिकित्सक आते हैं और जाके पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं, तो कहते हैं बुखार आ गया है और ये हो गया, वो हो गया है, तो शरीर का रोग तो पता चल जाता है। बुखार का डायग्नोसिस हो गई तो आपको 50% ठीक हो गया, डायग्नोसिस हो गई तो 50% ठीक, ट्रीटमेंट हो गया तो 100% ठीक शरीर। अब अगर मान लो आपको आपकी बॉडी में सेल डिवीजन जो होता है वो कहीं बागी हो गया तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा तो उसके म्यूटेशन के दौरान जो सेल्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स, अजीब टाइप के आकार प्रकार संरचना वाले, उनसे कैंसर बढ़ने लगता है। इसीलिए कैंसर लाइलाज बना हुआ है अभी भी। मुंह में हो सकता है तंबाकू खाने से, मुंह में हो सकता है स्मोकिंग करने से, लंग्स में हो सकता है स्मोकिंग करने से, ब्लड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बात यह है कि सेल म्यूटेशन करने लगती हैं, सेल में म्यूटेट करने की क्षमता आ जाती है, मल्टीप्लाई करने की क्षमता है। इसलिए कैंसर हुआ तो मरो, कैंसर हुआ तो भगवान ने एक अंतिम उपाय सोच रखा है बुलाने का ऊपर, कैंसर। परंतु आज बहुत सारी थेरेपीज आ गई हमारे यहाँ। यज्ञोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से लोगों को इतना ज़्यादा आराम मिल रहा है कि अब कम से कम सफल केसेस हमारे पास 50-60 केसेस हैं जो यज्ञोपैथी के माध्यम से ठीक हुए। तो आगे आने वाले दिनों में यज्ञोपैथी को हम बहुत बड़े स्तर पर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, बड़े स्तर पर शरीर के रोगों की डायग्नोसिस सही हो जाए तो इलाज हो जाता है। पर अगर मानसिक रोग हो तो, मानसिक रोग हो जाए तो इलाज की जरूरत ही नहीं है। मन के रोगों का पता लगाना, डायग्नोसिस करना ही उनका इलाज करना है। भाई मानसिक रोगी आपके पास आता है, भाई साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, बड़ा मन बड़ा दुखी रहता है, और पत्नी पास आती तो ऐसा लगता है कौन दुष्ट पास आ गई। बस ये मानसिक रोगी। मन के रोग सब भ्रांतियां हैं। जैसे हम चिंता कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, चिंता के वास्तविक कारण में जाएंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा ऑब्सेशन है, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस है, कंपल्सिव न्यूरोसिस है, दुनिया भर की भ्रांतियां हैं, गिल्ट फीलिंग है। जैसे ही निकाला डायग्नोसिस की, अरे भाई ये है, 100% आदमी रोगी ठीक हो जाता है। मानसिक रोगी 100% ठीक हो जाता है, शारीरिक रोगी 50% ठीक हो पाता है, बाकी दवाओं के बलबूते चलता है। ज्ञान वह जो हमें मन की सारी भ्रांतियों से मुक्त करता है। इसलिए योगी जन, बुद्ध पुरुष, उनके शरीर को पीड़ा भी होती है लेकिन उनके मन को पीड़ा नहीं होती कभी। शरीर तो पीड़ित होते हैं, मैंने कल श्री अरविंद का उदाहरण दिया था और मैंने कई लोगों का, बुद्ध का भी उदाहरण दे रहा हूँ आज। मन की परेशानी, मन की चिंता, मन की उद्विग्नता की दिक्कतें उनको नहीं होती, उनके पास मन होता ही नहीं है। मन अपना वो परम सत्ता में विलीन कर देते हैं। जैसे जैसे राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, मन अपना आकार विस्तार बढ़ाने लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं, राग द्वेष खत्म करके मन को ही खत्म कर देते हैं।
योग में उन्मन अवस्था की गई। उन्मन है नो मन, देयर इज नो मन, मन नहीं है, उन्मन अवस्था। भगवान कहते हैं जहाँ मोह नहीं है, भ्रांतियाँ नहीं है, जो समेटता है, हमें संकीर्ण बनाता है, वही है, यही है हमारा राग द्वेष, हमारा परायापन, अपनापन, प्रेमपन, घृणा। दायरे में सीमित रखते हैं, दायरा छोटा हो जाता है। दायरे में माता पिता, चाचा भतीजे, प्रेम, बस इन्हीं से होता है हमको। लेकिन जब सब दायरे मिट जाते हैं, प्रेम बड़ा हो जाता है, मन बड़ा हो जाता है, तो हम येन भूतानि अशेषेण, येन भूतानि अशेषेण, संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, मेरे में, अपने अंदर देखता है, फिर भगवान में देखता है, परमात्मा में, और उसको देखने के बाद, सच्चिदानंद परमात्मा में देखने के बाद फिर उसको भ्रम मिट जाता है, उसका भ्रम मिट जाता है। सभी प्राणी, ऐसा नहीं कि कोई बचा रह गया है, कोई बचा नहीं रह गया। मेरे केवल परिवार तक सीमित है, मेरे अपनेपन में समस्त सृष्टि के है, समस्त लोक हैं, समस्त लोगों के प्रति करुणा और कल्याण भरा पड़ा है मेरे अंदर। जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो ऐसे होते हैं। भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, शुद्धोधन का, अपनी पत्नी को छोड़ा, राहुल को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, उनका संसार खत्म हो गया? नहीं, बड़ा हो गया, मन विराट हो गया। पूरा के पूरा सारनाथ से लेकर के पूरा जो ये क्षेत्र था, वो जिस क्षेत्र में महावीर और बुद्ध घूमे, तथागत घूमे, वो सारा के सारा लोक उनका, और उसके बाद वही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जगह जगह बुद्ध के अवशेष में मौजूद हैं। भगवान बुद्ध तथागत समस्त प्राणियों के प्रति करुणा से पूर्ण है, करुणा के प्रति देवता है, करुणावतार है। कोई ऐसा नहीं है जिनके मन में आत्मभाव नहीं है, करुणा नहीं है। येन भूतानि अशेषेण, जो मोह का कारण था वो नष्ट हो गया, जो राग के कारण थे, द्वेष के कारण थे, वो नष्ट हो गए, जो भ्रांत धारणाएं थी वो नष्ट हो गई। अगर मोह बढ़ता जाएगा एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन हम परिहास कर सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन अगर मोह गंभीर हो जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी। थोड़ा सीमित हो, बच्चे तक हो, ठीक है, मोह बड़ा बढ़ जाए तो महाभारत हो जाता है। धृतराष्ट्र के मोह ने महाभारत पैदा कर दिया। महाभारत युद्ध में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया आ गई उस चपेट में, और अपने समय का बड़ा विश्व युद्ध था, संस्कृति नष्ट हो गई। पोलैंड के महाराजा की थोड़ी बहुत गड़बड़ी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, हिटलर के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। भ्रांतियाँ 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 और मोह, ये युद्ध कराते हैं। मोह ने बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं। कहते हैं जब मोह नष्ट हो जाए तो समझो कि ज्ञान हो गया। मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया, बस यहाँ से चालू होता है ज्ञान। आपका विचार आपके आचरण में इतना समाहित हो जाए, इतना प्रतिष्ठित हो जाए, समस्त भ्रांतियाँ, समस्त संशय, समस्त संदेह नष्ट हो जाए, मोह के कोई कारण न बचे। जब मन निर्दोष होता है, निष्कलुष होता है, तो उस निष्कलुष मन में सही अर्थों में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि, मन का मिट जाना मतलब एक प्रकाश का रह जाना, जिसका नाम है चित्त शुद्धि। बस चित्त शुद्ध हुआ तो आत्मा उसमें प्रतिबिंबित होने लगती है, आत्मा परिलक्षित होने लगती है। जिस क्षण आपको अपने अंतरात्मा का अनुभव हुआ, उसी क्षण अयम आत्मा परमात्मा की संगुली मिली और उसकी व्यापकता में प्रसारित हो जाती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु का एक प्रकरण सुनाता हूँ, बस लास्ट। भगवान बुद्ध की अंतिम बार भोजन करने की बात थी। एक प्राणी ने एक व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित किया। शत्रुता का भाव था बुद्ध के प्रति। उसने पॉइजनस मशरूम्स खिला दिए, पॉइजनस मशरूम खिला दिए। कुकुरमुत्ता विषैला था, और जब वो मृत्यु को वॉच कर रहे थे तो सब लोगों ने समझ लिया कुछ न कोई कारण है। बुद्ध पुरुष जो होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। विष बुद्ध के शरीर में फैल गया। विषैले मशरूम की सब्जी खाने से बीमार हो गए, एहसास करने लगे ये बचेंगे नहीं, शरीर छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा सबको बुलाओ। लोग भला बोला कहेंगे, उन्हें जाने क्या करेंगे, उस जिसने मशरूम खिलाया था हमको, उसी को मार 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 देंगे जानबूझ। तो भगवान बुद्ध करुणा से भरे थे। उन्होंने कहा भाई सबको बुलाओ, हमारे भिक्षुओं को, हमारे अनुसरण करने वाले लोगों को, हमारे भोजन बनाने वाले को। हमारी माँ तो रही नहीं अब, पर घर के लोगों को बुला सको तो बुला लो, सबको बुलाओ। अंतिम उपदेश देना चाहते हैं। अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा दो लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं, दो लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं। कौन कौन? पहला वो जो बुद्ध को पहली बार खाना खिलाता है, तो जिसने पहली बार दूध की खीर बना के खिलाई थी, उसको उन्होंने सम्मानित किया। दूसरा वो धन्यभागी होता है जो अंतिम बार भोजन कराता है। अब जिस अंतिम बार भोजन कराने वाला जो था,
उसको तो लोग पीटने वाले थे बुरी तरह से। उन्होंने कहा नहीं, ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है कि इसने बुद्ध पुरुष को मुक्त किया, बुद्ध पुरुष को मुक्त किया। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, आपने क्या किया? व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसी के कारण तो आपके प्राण जा रहे हैं। बोले, प्राण जाना नियति है आनंद, तुम नहीं समझोगे इसको तो जाना ही था प्राण को। तो उसके साथ अहित न हो, तुम्हारी दुर्भावना उसके ऊपर आरोपित न हो, तुम उसको मारो पीटो नहीं। इसलिए हमने उसको सम्मानित किया, सबके साथ सबके सामने सम्मानित किया कि इसने हमें अंतिम समय भोजन कराया। ये नहीं कहा क्या कराया। जिनको कुछ को मालूम था, कुछ को मालूम था, कुछ को नहीं मालूम था, बुद्ध पुरुषों को अंतिम बार भोजन कराया। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसे जान लेने पर मोह नहीं होता। येन भूतानि अशेषेन, जो ज्ञान हो जाने पर सभी प्राणी उसके अपने हो जाते हैं। ये 6ठे अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है जो इसी से जो मिलता जुलता है। मैं इसलिए सुना रहा हूं यहाँ पे कि इसको आगे कहीं व्याख्या में हमको लेना है, बस केवल उसका अर्थ सुना करके मैं बंद कर दूंगा। छठे अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, योग युक्त, सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। फिर आगे बोलते हैं भगवत दर्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब ओर देखता है, संपूर्ण भूतों में देखता है संभाव से और सुख से दुख सब में समान भाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ योगी माना गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोतो। सुख हो या दुख सब में वो परम योगी माना गया है। ये जो 2 श्लोक हैं 29वां 30वां 6ठे अध्याय का, यहाँ लागू होता है। जब भगवान को हम अपनी अंतरात्मा में देखने लगें, हर जीव को अपनी अंतरात्मा में देखने लगें और हर जीव में भगवान की आत्मा देखने लगें, भगवान के अंदर सबकी आत्मा को देखने लगें, तो मोह नहीं रहेगा, अवरोध नहीं रहेगा, ज्ञान अखंड हो जाएगा, अखंडित नहीं रहेगा। जब ज्ञान हमारा अखंडित होता है तो अनुभूतियाँ भी अखंड होती हैं, अनंत विस्तृत व्यापक बनती हैं। आज की बात समाप्त। कल हम चलेंगे 3रे श्लोक पे। 3रा श्लोक जो है ज्ञान की महिमा का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज केवल मैं उसकी भूमिका बता देता हूँ। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम 36। पापी से भी ज़्यादा पापी है तू, सबसे ज़्यादा पापी है, तो भी तू ज्ञान की नौका में बैठ के पार हो जाएगा। किसी ने कोई गलत काम किए हो उसके लिए भी एक भगवान का आश्वासन है, कुछ नहीं होगा। गीता आरती। चलो थोड़े से आना बेटा, थोड़े से ना, सबको मौका मिलेगा। जिसको मौका पहले नहीं मिला है वो आते रहने। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते।
निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदान ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नासिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख के बाने सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी सुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधावर सावनी मातु कृपा कीजय या मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय जय भगवद गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते ओम जय भगवत गीते दोनों हाथ ऊपर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोऽस्तु अन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादातिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः द्यौ शान्ति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।